लोकतंत्र की बहाली के लिए इस्तीफा दीजिए नरेंद्र मोदी जी। अपनी सरकार को पूरे मंत्रालय से इस्तीफा लीजिए और फिर से 6 महीना में इलेक्शन कराइए, जिससे लोकतंत्र में भरोसा हो। फर्जी रूप से आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस की जो कार्यालय है वहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो राहुल जी का जो कल प्रदर्शन हुआ था पार्लियामेंट में वोट चोरी के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी आए हुए हैं, ये जामिया से आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वोट चोरी के लिए जो राहुल गांधी ने डाटा दिया था और अभी कुछ दिन पहले एसएससी स्टूडेंट ने जो भी उनके एग्ज़ाम में धांधली हुई थी उसके लिए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। एसएससी में आयोग पूरी तरीके से स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहा है, जो उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं उनकी बात नहीं सुन रहा है। और दूसरी बात ये, सेंटर देखिए कितना 100 किलोमीटर दूर भेज रहा है। जो युवा, अधिकतर युवा मध्यम क्लास, गरीब क्लास के होते हैं, गरीब वर्ग के होते हैं, वो कैसे जाएंगे 200-200 किलोमीटर दूर? अपना सेंटर किसी का नागालैंड डाल दिया, किसी का जम्मू कश्मीर, किसी का बंगाल भेज रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जब इस पे आवाज़ उठाते हैं तो नहीं सुना जाता, मारा जाता, लाठी चलाई जाती है और शिक्षा हमारी चली गई, रोजगार हमारा चला ही जा रहा है। उसके अलावा देखिए, लोकतंत्र में वोट जो बचा था कि सरकार बदलेंगे, ये कुंडली मार के बैठ गए, सत्ता को हथिया लिया है। ये वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है? ये पत्रकार बंधु आप खुद ही स्वयं देख लेंगे, आप खुद ही मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। जैसे युवा और लोकतंत्र में मीडिया का बहुत रोल होता है, वो अगर इस पे देखेंगे, अपनी बारीकी से नज़र डालेंगे कि वोटों को कैसे ये हेर फेर कर रहे हैं। पहले तो ये था कि वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये अब वोट रिगिंग हो रही है, सिस्टमेटिक रिगिंग हो रही है। कैसे 30-40 हज़ार ऑन एन एवरेज वोटों पे ज़्यादा लोगों को भर्ती उसमें ले रहे हैं। किसी के बाप का नाम जी एफ हो सकता है क्या? किसी के घर का नाम 0000 हो सकता है क्या? ये सब इलेक्शन कमीशन का रोल है। इलेक्शन कमीशन ही अपने रोल को बीजेपी के कार्यालय से चला रहा है, अपना काम सारा बीजेपी कार्यालय को सौंप दिया है। तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? जामिया की यूनिवर्सिटी और सारी लोग जितनी यूनिवर्सिटियाँ सेंट्रल, वो मांग कर रही हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मांग कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र की बहाली के लिए इस्तीफा दीजिए नरेंद्र मोदी जी। अपनी सरकार को पूरे मंत्रालय से इस्तीफा लीजिए और फिर से 6 महीना में इलेक्शन कराइए, जिससे लोकतंत्र में भरोसा हो। फर्जी रूप से चुने गए हैं, इसीलिए इस्तीफा की मांग कर रहे हैं आप? अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो विपक्ष की ताकत, लोकतंत्र की ताकत का एहसास करेंगे। युवा उनको एहसास दिलाएगा। उन्होंने पुलिस को आगे कर करके जब कुछ भी आंदोलन करते हैं युवा साथी सभी लोग, तो मारते हैं, रोड पे घसीटते हैं। आज हम दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली में अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो गली गली में, सोशल मीडिया तो पहुंच चुका है, पर कल हर गली गली में होगा। और युवा और कांग्रेस के साथ ही पूरा इंडिया गठबंधन वोट चोरों को अब और नहीं सहेगा, वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। जामिया का एक छात्र इस आंदोलन को जामिया यूनिवर्सिटी में ले जाएगा, जेएनयू में ले जाएगा, डीयू में भी करेगा। और नरेंद्र मोदी को चाहिए कि राज सत्ता का अहम छोड़ के लोकतंत्र पे यकीन लाएं। कुंडली मार के बैठने का तरीका उचित नहीं है। लोकतंत्र में जनता को सुनने का, उनकी बातों को नज़रअंदाज करके वो अपने सत्ता पे काबिज नहीं रह सकते। ये बात सभी देशवासी समझें। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।